हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। ये जो है लेवल 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जो छत्तीसगढ़ के जो जीके हैं उस पर लेवल 2 के क्वेश्चंस लाने स्टार्ट कर दिए हैं। उसका जो पहला वीडियो है, पार्ट 1 जो वीडियो है वो पिछले दिन आया था। ठीक है, आज उसका दूसरा पार्ट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में कंप्लीट एमसीक्यू पूछा गया है, तो आप भी देखिए कि आपको कितना पता है लोकगीत के बारे में छत्तीसगढ़ के, और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत कौन गाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास देवार, बसदेवा, राउत या फिर भाट। तो कौन गाते हैं बांस गीत? तो बांस गीत गाते हैं राउत। ठीक है, राउत जाति के लोग जो हैं बांस गीत गाते हैं। क्लियर है। बांस गीत के बारे में बात करें तो ये जो है राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, जिसमें बांस का वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। जो वाद्य यंत्र इन लोग जिससे गाते हैं, जिन वाद्य यंत्रों की सहायता से गाते हैं, उन वाद्य यंत्रों जो है वो बांस के बने होते हैं। ठीक है, और इनमें जो प्रमुख कलाकार हैं वो है केजूराम यादव। ठीक है, केजूराम यादव और कौन है? नकुल यादव। ठीक है, नकुल यादव। तो ये दोनों क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं इस क्षेत्र के। ठीक है, बांस गीत के प्रमुख कलाकार हैं केजूराम यादव और नकुल यादव। ये नाम भी आप याद रख सकते हैं अगर नाम पूछा जाए तो। ठीक है, बाकी बांस गीत जो है राउत जाति के लोग गाते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? मृदंग, मंजीरा, ढोल या फिर बांस मोहराली। तो कौन सा होता है? जैसा मैंने बताया कि जो राउत लोग हैं उनका जो बांस गीत है उसमें वाद्य यंत्र जो है बांस का बना होता है, तो उसको मोहराली भी बोला जाता है। बांस या मोहराली से वो बना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? ऑप्शन है सारंगी, तंबूरा, वीणा या फिर नारंगी। तो सही आंसर क्या है इसका? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सारंगी। ठीक है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी है। इसको इकतारा भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इकतारा या सारंगी। तो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र इकतारा भी ऑप्शन रहेगा, तो आपको इकतारा और सारंगी दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको लगाना है। ठीक है, यह लोकगीत विधा के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। इस गीत का प्रमुख गीतकार कौन है? स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी ने इसका क्या किया है? इसके गीतकार हैं। ठीक है, स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे। बाकी आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको हर एक क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? जैसे अभी हमने देखा भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध, तो ऑप्शन में है हमारे पास श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती सुरुजबाई खांडे या फिर श्रीमती तीजनबाई या फिर सुश्री ऋतु वर्मा। तो कौन है दोस्तों, बताइए। मैंने जस्ट आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? तो वो है श्रीमती सुरुजबाई खांडे जी। ठीक है, इन्होंने ये जो भरथरी गायन है इसको गाया है। ठीक है, गीतकार हैं उसके। तो आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो किस पारंपरिक लोकगीत में जो है गंगा का नाम बार बार आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजली। भोजली गीत में क्या गंगा का नाम बार बार आता है? अब भोजली गीत के बारे में बात करें तो जो भोजली गीत है वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन अर्थात भादो माह में कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन गाया जाता है। ठीक है, भादो माह में कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन गाया जाता है। ठीक है, भोजली मतलब जल में भूमि होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र। ऑप्शन है रांझा हीर, दुष्यंत शकुंतला, लोरिक चंदा या फिर नल दमयंती। तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोरिक चंदा। ठीक है, अगर आपको पता है चीज़ें पहले से आंसर पता है, आप फास्ट आगे बढ़िए।
ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। आपको हर एक टाइप के लोकगीत से रिलेटेड आपका पूरा नॉलेज बढ़ जाएगा। और आपको पता है लोकगीत से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे, 30 मिनट अपना दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए और कंप्लीट देखिए सब्र करके, ठीक है। थोड़ा फास्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको आता है और नहीं आता तो आप आराम से देखिए और समझिए चीज़ों को। समझ में आ गया। चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? लोरिक, चंदा, ठीक है। लोरिक, चंदा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो लोरिक, चंदा जो है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। और इसके जो लोक गायन, चंदेनी लोक गायन हैं, इसके जो गीतकार हैं वो चिंतादास जी हैं, ठीक है। और इनमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो टिमकी, ढोलक आदि का प्रयोग होता है। टिमकी, ढोलक उसके मेन वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो ये ठीक था, आगे बढ़ते हैं इतना तक, ठीक है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? प्रसिद्ध पंडवानी गायिका, तो ये इजी क्वेश्चन होता जाता है, तो इसका सही आंसर आप दे देंगे। जी हाँ, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती तीजन बाई। श्रीमती तीजन बाई पंडवानी गायिका, प्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के पूनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? पूनाराम निषाद का संबंध छत्तीसगढ़ में किससे संबंधित है? ठीक है, तो क्या वो खेल से संबंधित, संगीत से, हस्तकला से या फिर राजनीति से? तो किससे संबंधित है? पूनाराम निषाद वे संगीत से संबंध रखते हैं, ठीक है, संगीतकार हैं। आगे देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन, राज्य की पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, तो राज्य की पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है कौन है? तीजन बाई, श्रीमती सुरुज बाई खांडे, रितु वर्मा या फिर गोमती बाई? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई, ठीक है। तीजन बाई को पद्मश्री मिला है और इनको सिर्फ पद्मश्री ही नहीं, पद्मश्री तो इनको 1987 में मिला था। पद्मश्री कब मिला था इनको? 1987 में। फिर 2003 में इनको मिला पद्म भूषण। क्या मिला? पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला, ठीक है, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी मिला। 2019 में इनको पद्म विभूषण भी मिला, ठीक है, विभूषण भी मिला। तो इनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, तीनों जो हैं ये दिया गया है, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे देखते हैं, अभी और क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन है दीपावली, नवरात्रि, तीजा या फिर होली। आप गौरा गीत नहीं जान रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, सुआ गीत, गौरा गीत को ही सुआ गीत बोला जाता है। तो अब बताइए कि गौरा गीत या फिर सुआ गीत कब गाया जाता है? तो सही आंसर पता चल गया। क्या है सही आंसर इसका? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दीपावली के टाइम गाया जाता है। सुआ गीत को ही गौरा गीत के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य रूप से दीपावली के समय महिलाओं के द्वारा सुआ नृत्य के दौरान गाई जाती है, ठीक है। सुआ नृत्य करते समय क्या किया जाता है? गौरा गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत, ठीक है, शादी के समय गाया जाने वाला गीत मनोरंजन के लिए क्या है? जवारा गीत, बांस गीत, देवारी गीत या फिर भड़ौनी गीत? तो कौन सा गीत गाया जाता है शादी के समय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भड़ौनी गीत, ठीक है, भड़ौनी गीत गाया जाता है, याद रहेगा, ध्यान में बिठा लीजिए अपने। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ददरिया, पंडवानी, भरथरी या फिर जगार? तो आप सभी को पता है कि कौन सा जो गीत है, लोकगीत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, तो वो है पंडवानी, ठीक है, पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो किस ग्रंथ पर आधारित है? आपने देखा ही होगा या फिर सुना ही होगा। क्या है? ऑप्शन है हमारे पास श्रीमद् भगवत रामायण, महाभारत या फिर शिव पुराण। तो कौन से ग्रंथ पर आधारित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महाभारत ग्रंथ पर आधारित है, ठीक है। महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, पंडवानी लोक नृत्य में कथन की दो मुख्य शैलियाँ वेदमती और खालिस्तान है। क्या है? पंथी है, खनबा है, कापालिक है या फिर सैला है? तो पंडवानी लोक नृत्य में कथन की दो मुख्य शैलियाँ वेदमती और क्या है दूसरी है हमारी कापालिक, ठीक है, कापालिक शैलियाँ हैं। समझ में आया।
और जो हमारी तीजन बाई हैं वो कापालिक शैली में गीत गाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया है? तो किसने किया है? तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद या फिर ऋतु वर्मा। तो किसने जो है भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया है? तो उसका सही आंसर है तीजन बाई। तीजन बाई ने ही ये रोल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारधी भिम्मा। पारधी और भिम्मा नामक जो जनजाति हैं वे जो है पंडवानी गाथा गीत गाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? ऑप्शन है भरथरी, ददरिया, बांस गीत या फिर पंडवानी। तो आप लोग को बता दें, जो श्रृंगार रस की प्रधानता है वे जो है ददरिया नामक लोकगीत में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ददरिया में। और आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ की इसको जो ददरिया है इसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसी ददरिया को। इसमें क्या होता है? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता मतलब ये एक प्रेम गीत है, ये एक प्रणय गीत है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जब भी प्रेम गीत की बात आए तो ददरिया याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और यह जो है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पास श्रीमती तीजन बाई, भारती बंधु, देवदास बंजारे या फिर श्रीमती ममता चंद्राकर। तो कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, भारती बंधु। ठीक है, भारती बंधु जो हैं वे कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर की तरफ। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं? इनका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, शीर्षस्थ महिला लोक गायिका का नाम। तो आप बताइए इसका आंसर, क्या वो फिदाबाई मरकाम है, मंडावी सिंह है, ममता चंद्राकर है या फिर आरती जैन है? तो इसका शीर्षस्थ महिला लोक गायिका में आती हैं ममता चंद्राकर जी। ममता चंद्राकर इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? मांदर और झांझ। ऑप्शन है पंडवानी, भरथरी, ढोला मारू या फिर पंथी। तो किसमें जो है मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंथी। पंथी गीत में जो है पंथी नामक लोकगीत में मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगर आप दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा और कंप्लीट देखिए, बिल्कुल कंप्लीट देखिए। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, पूरा देख के जाइए, आपको बहुत कुछ नॉलेज और भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट देखिए वीडियो को। मैं आगे बढ़ता हूँ। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बारामासी, सोहर, फाग, पठौनी। तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है बसंत ऋतु में? तो बसंत ऋतु में जो है वो कौन सा गीत गाया जाता है? तो फाग गीत गाया जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु में फाग गीत गाया जाता है। फाग बसंत ऋतु में होली के अवसर पर ये जो है गीत गाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बसंत ऋतु में होली होती है और होली के अवसर पर ये फाग गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींग का उपयोग करते थे? तो डंडारी, गैंडी, कर्मा, पंथी। तो इनमें से कौन से जो है नृत्य में कलाकार हिरणों के सींग का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डंडारी नृत्य में। ठीक है, डंडारी नृत्य में जो कलाकार हैं वे हिरणों के सींग का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गौने के दौरान गाया जाता है? मतलब एक शुभ अवसर जो नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है,
तो विदाई के समय जो गीत गाया जाता है, जो लोकगीत गाया जाता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं हम। तो कौन सा गीत गाया जाता है? क्या वो खुदवा है, गौरा है, पठौनी है या फिर दंड है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठौनी गीत। ठीक है, पठौनी गीत गाया जाता है विदाई के समय, दुल्हन के विदाई के समय। ठीक है, 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? हारमोनियम वादक के रूप में, या फिर बांसुरी वादक के रूप में, या फिर सितार वादक के रूप में, या फिर तबला वादक के रूप में? तो किस रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितार वादक के रूप में जो है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? आप लोग को पता ही होगा। क्या वो छेरछेरा गीत है, या फिर राउत नाचा गीत है, या फिर सुआ गीत है, या फिर सावनाही गीत है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छेरछेरा गीत। ठीक है, छेरछेरा गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। अभी लास्ट आ गया है वीडियो का। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको देख के जाइएगा। कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा। तो वीडियो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सोहर गीत संबंधित है, सोहर गीत किससे संबंधित है? बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोहर गीत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म के समय। जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है और तो उस पर एक सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये सोहर गीत किससे? बच्चे के जन्म से संबंधित है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जस गीत क्या है? तो जस गीत क्या है? जन्म गीत है, विवाह गीत है, दीपावली गीत है, या फिर देवी पूजन गीत है? तो जस गीत कौन सा गीत है? तो जस गीत जो है ऑप्शन नंबर डी, देवी पूजन गीत है। आप सबको पता ही होगा जस गीत जो है वो कब गाया जाता है? नवरात्रि के समय गाया जाता है। नवरात्रि पर्व के समय जस गीत गाया जाता है। यह गीत देवी पूजन के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर है? तो ये था आज का 27 क्वेश्चन का पूरा MCQ सीरीज, जो पूरा लोकगीत पर बेस्ड था। आई होप कि आपको लोकगीत का संपूर्ण नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।